हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज की जो वीडियो में हम आपसे बात करने जा रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज वाले प्रश्नों को कैसे हल करना है, जिसमें आपको मूलधन न देकर मिश्र धन दिया गया हो और जो समय है वो पूरी तरह से कंप्लीट ना हो। जैसे कि यहाँ पर 3 वर्ष 6 माह है, 3 वर्ष 3 माह है। इस टाइप के प्रश्नों को कैसे हल करना है, तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो पर आते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न जो होते हैं, इनमें जो फॉर्मूला यूज़ होता है वो ये यूज़ होता है अमाउंट, यानी कि मिश्र धन। अमाउंट की जगह यहाँ पर हम मिश्र धन लिख देते हैं बगल में। मिश्रधन बराबर मूलधन यानी कि P और ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर n। अब यहाँ पर हमारे पास जो समय है वो दो तरह से होता है। तो हम अभी आपको जैसे कि हमें यहाँ दिया गया 3 वर्ष 6 माह, तो 3 वर्ष को तो हम 3 वर्ष लिख देंगे। अब इस 6 माह को भी हमें वर्ष में बदलना है, तो 6 का भाग हम 12 से कर देंगे, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 1/2 वर्ष। तो यहाँ पर हमारे पास जो n है वो दो आ गए, एक आ गया 3 वर्ष, एक आ गया 1/2 वर्ष। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी इस दूसरे वाले समय का फॉर्मूला पुट कर देंगे। तो यहाँ पर इसके आगे हमें लगाना है 1 + R/100। इस R का गुणा करा देंगे हम इस n से। इस तरह से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं, हमारा मिश्रधन दिया गया है, तो प्रश्न में आ जाते हैं। तो मिश्रधन दिया गया है हमारा 10,762.5 और हमारा R यानी कि जो वार्षिक दर है वो है 5%। समय हमारा 3 वर्ष 6 माह। तो इस तरह से कैसे हल करना है इसे, तो आगे बात करते हैं इस पर। तो ये हमारा प्रश्न शुरू हो गया। अब हमारा मिश्रधन दिया गया 10,762.5। मूलधन हमें पता नहीं, मूलधन की जगह हम P लिख देंगे। 1 हमारा ऐसे ही आ जाएगा। R की जगह हम रखेंगे क्या, 5%, और बटे में हमारे पास आ जाएगा 100। दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पर हमें n का मान रखना है 3 वर्ष, और इस दूसरे ब्रैकेट में हमें n का मान रखना है 5 गुणे ये 1/2। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 5 गुणे 1/2। फिर हमें क्या करना है, बटे में 100 है तो 100 बटे में लिख देना है एज इट इज। अब इसे आगे हल करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास है 10,762.5। इसे हल करेंगे तो ये हमारा यहाँ पर 1/20 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें इस 20 का 1 में गुणा करा कर लिखेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो P को हम ऐसे ही लिख देते हैं, तो बटे में हमारा 20 आ जाएगा, और यहाँ ऊपर हमारा 21 आ जाएगा। उसी तरह से इस वाले को हल करेंगे तो हमारा 5/200 हो जाएगा। 1 प्लस ये 2 का गुणा नीचे हो जाएगा, और 5 हमारा 200 हो जाएगा। अब इसे काटना है हमें, तो इसे काटने पर हमारे पास बचेगा 5/40। तो नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे P 21/20, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 41/40, और यहाँ पर जो है इसे 10,762 को 0.5 को ऐसे ही लिख देंगे। फिर अगले स्टेप में हम आ जाएंगे। तो अगले स्टेप में क्या करना है, ये 20 और जो 40 है ये गुणे में है, इन्हें हम या इस P को हम इस तरफ ले आते हैं और बाकी सबको इधर उधर कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, हम पक्षांतर कर देते हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे पक्षांतर करने पर तो इस 10,762 को 0.5 को यहीं लिखा रहने देते हैं, और 20 और 40 जो कि बटे में हैं उनका यहाँ पर गुणा करा देते हैं। 20 गुणे 40, और 21 और 41 का यहाँ पर नीचे, इन्हें नीचे ले आते हैं और इनका भाग करा देते हैं। इतना हो जाने के बाद यहाँ पर हमारा सिर्फ P बचेगा। अब इसे हल करने पर जो भी हमारा मान आएगा वही हमारा P का मान होगा। इस तरह से हम मिश्रधन निकाल लेंगे। तो इसे हल कर लेते हैं हम लोग। इसे हल कराने के लिए सबसे पहले हमें क्या कराना होगा, 21 और 41 का हम गुणा करा देंगे यहाँ पर। तो 21 और 41 का नीचे गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 861, और वहीं 20 और 40 का गुणा करा देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 2 चौको 8, यानी कि आ जाएगा 800, और वहीं हमारे यहाँ लिखा हुआ है 10,762.5। अब यहाँ पर दशमलव है, हम इसे दशमलव को हटा दें तो हमारे पास यहाँ पर एक नीचे 0 आ जाएगा, और इस 1 0 से हम इस 1 0 को काट देंगे, तो ऊपर हमारे पास 80 बचेगा।
इसे और थोड़ा सा हल कर लेते हैं। अब हम इस 80 का इस पूरे से गुणा करा देते हैं फिर, या इस 861 का पहले भाग करा देते हैं। दोनों में से कोई एक काम पहले कर लेते हैं। तो हम इस 10,007, ये था 10,762.5 था, तो ये बन गया हमारा 1,07,625। अब इसमें हम 861 का भाग करा देते हैं, तो जो हमारे पास आएगा उसका गुणा हम 80 से करा देंगे। तो इसका इससे भाग कराने पर हमारे पास जो संख्या आएगी वो आएगी 125। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 125 और गुणे 80। अब इस 80 का गुणा करा लेते हैं इसमें, तो 8 5 40 की 0 हासिल 4, 8 दूनी 16 और 4 जो है हमारी 16 और 4 हो जाएगा 20 की 0 हासिल 2 और 8 एकम 8 2 10 और ये 0 हमारा यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से जो हमारा मिश्र धन है वो 10,000 रुपये आ गया। तो ऐसी और वीडियोस के लिए हमें लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर चैनल पे पहली बार है तो लाइक और शेयर के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।